हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, आई होप तो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो बैंकिंग कंपनीज टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कुछ हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं और हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। कंसेप्ट हमारा कोई भी नहीं बचा है, सारी एडजस्टमेंट्स सारे फॉर्मेट्स हमने देख लिए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने शायद एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था आपको, और जो बाकी के अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बचे हैं वो हम आज वाली क्लास में कंप्लीट करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देते हैं। चलो जी, तो जस्ट क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं आज वाली क्लास में। तो आइए जी, क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डिम्पल बैंक एज ऑन 31 मार्च 2019। ओके, ये आपको रुपीज इन थाउजेंड्स में दे रखी है फिगर। ये 17-18 की दे रखी है और ये 18-19 की दे रखी है। आपको 18-19 का मतलब इस साल का काम करना है। तो सर ये 17-18 की क्यों दे रखी है? कंपैरेटिव बनाने के लिए। ठीक है जी, कंपैरेटिव फॉर्म में दिखाते हैं ना, कंपैरेटिव बनाने के लिए। ओके, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दे रखा है, शेड्यूल बताते रहना। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दे रखा है, शेड्यूल नंबर 13। अच्छा मुझे बताओ, पीएनएल अकाउंट के शेड्यूल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? सर शेड्यूल नंबर 13 से शुरू होते हैं। शेड्यूल नंबर 13 क्या होता है? शेड्यूल नंबर 13 होता है हमारा इंटरेस्ट अर्न्ड। शेड्यूल नंबर 14 किसका होता है बताइए जी? शेड्यूल नंबर 14 किसका होता है? सर शेड्यूल नंबर 14 होता है अदर इनकम्स का। शेड्यूल नंबर 15 किसका होता है? शेड्यूल नंबर 15 होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। और शेड्यूल नंबर 16 होता है हमारा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट शेड्यूल नंबर 13 में आ गया। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मुझे बताओ बैंक का प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है? बैंक्स का प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है? कि सर डिपॉजिट्स लेना, लोन देना। इनकम उनकी क्या होती है? उनकी इनकम होती है एक तो इंटरेस्ट इनकम जो वो लोन्स पे चार्ज करते हैं, और साथ में जो डिपॉजिट्स आते हैं उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। जो डिपॉजिट्स आते हैं उसको इन्वेस्ट कर देते हैं और उस इन्वेस्टमेंट्स पे भी इनकम अर्न करते हैं। तो वो भी इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट भी बैंकों की क्या होगी? एक तरीके से प्रिंसिपल बिजनेस इनकम होती है। तो इसलिए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी इंटरेस्ट अर्न्ड में जाएगा। उसको अदर इनकम नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे इंटरेस्ट अर्न्ड। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, आरबीआई के पास जो पैसा बैंक ने डिपॉजिट करा रखा है उस पे बैंकों को कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी इंटरेस्ट अर्न्ड, शेड्यूल नंबर 13। कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, ये कह सकते हो कि अदर इनकम है, शेड्यूल नंबर 14। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, शेड्यूल नंबर 14। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स कौन सा है? कि जो लोगों ने डिपॉजिट कराया है उस पे बैंकों ने जो इंटरेस्ट पे किया है, शेड्यूल नंबर 15। इंटरेस्ट टू आरबीआई, बैंकों ने आरबीआई को इंटरेस्ट पे किया है, शेड्यूल नंबर 15। पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज, ये अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 16। रेंट एंड टैक्सेस एंड लाइटिंग 16। प्रिंटिंग स्टेशनरी 16। एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी 16। डेप्रिसिएशन 16। डायरेक्टर फीस 16। ऑडिटर फीस 16। लॉ चार्जेस 16। पोस्टेज टेलीग्राम एंड टेलीफोन 16। इंश्योरेंस एंड 16। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 16। ये तो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए। आगे देखो वो कहता है ऑल्सो गिव द नेसेसरी शेड्यूल्स, दे देंगे सर। द फॉलोइंग आइटम्स आर ऑलरेडी एडजस्टेड विद इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, वो कह रहा है कुछ आइटम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट से एडजस्ट हो रखी हैं, जैसे कि टैक्स प्रोविजन। ऊपर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की फिगर बताओ। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की फिगर है 2045। वो कह रहा है इस 2045 में से 148 का टैक्स लेस कर रखा है। इस 2045 में 148 का टैक्स लेस कर रखा है। मुझे बताओ जो टैक्स का प्रोविजन है क्या इंटरेस्ट इनकम में आने चाहिए या अलग से खर्चों में दिखाओ? सर अलग से खर्चों में दिखाओगे, तो आप 2045 को बढ़ाओगे 148 से। क्यों बढ़ाओगे? क्योंकि सर 2045 में टैक्स प्रोविजन 148 का लेस हो रखा है, लिखा है ना, द फॉलोइंग आइटम्स आर ऑलरेडी एडजस्टेड विद इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो इसको आपने एड बैक कर दिया। ओके, ऐसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 92 को भी आप क्या करोगे? एड बैक करोगे। ऐसे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12 को भी आप क्या करोगे? एड बैक करोगे। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 55, एक रिबेट बनाई है 55 रुपीज की, तो साहब रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड तो इंटरेस्ट में से माइनस होनी ही चाहिए, और यहां पर वो कह रहा है कि 55 हमने एडजस्ट करेगी है, तो क्या इस 55 का आप कुछ करोगे? क्या इस 55 का आप कुछ करोगे? आंसर इज नो। ये तो लेस होनी चाहिए थी और ठीक कर रखी है, तो इसका आप कुछ भी नहीं करोगे।
अब बात ये आती है, सर ये प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोविजन कहां जाएगा? टैक्स प्रोविजन जाएगा प्रोविजन एंड कंटिजेंसी के आइटम में, जिसका कोई नोट नंबर नहीं होता। सेम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहां जाएगा? ये भी प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज में जाएगा, जिसका कोई नोट नंबर नहीं होता। सर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? ये शेड्यूल नंबर 14 में अदर इनकम में जाएगा विद नेगेटिव अमाउंट, विद नेगेटिव अमाउंट। ठीक है साहब। एप्रोप्रिएशंस में देखो 25% ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। ठीक है, 25% प्रॉफिट हम स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे एंड 5% ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रेवेन्यू रिजर्व। 5% प्रॉफिट हम रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी सर, एग्जाम में आ सकते हैं? बिल्कुल सर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, 8 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन मान के चल सकते हो। तो लिखो क्वेश्चन नंबर, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 19th, क्वेश्चन नंबर 19। अब मेरे पास ये नोट्स पड़े हुए हैं, मैं इस नोट्स में से क्वेश्चन रीड करूंगा और आप भी अपना क्वेश्चन को अपनी किताब में से रीड करते चलिए। अगर हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी से, और अगर हार्ड कॉपी नहीं है पीडीएफ है तो सर पीडीएफ फॉर्म में। ऐसा कर लिया करो ना कि जैसे आप लैपटॉप में लेक्चर देख रहे हो तो पीडीएफ को मोबाइल में ओपन कर लिया। ठीक है, बेटर तो ये रहेगा पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लो, वो ज्यादा थोड़ा फिजिबल रहता है या कन्वीनियंट रहता है। चलो, तो बनाना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लिखो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनेगा तभी मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि इस चैप्टर में है ही साफ फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंक का नाम डिंपल बैंक, डिंपल बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, और फिगर्स हैं रुपीज इन थाउजेंड्स में, रुपीज इन थाउजेंड्स में। ओके, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर यहां पर देना आपको 2018-19, और यहां देना आपको कंपैरेटिव फॉर्म में 17-18। 17-18 की आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, वो फिगर दे रखी है आपको। बताइए जी, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखोगे आप इनकम, या आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, शेड्यूल नंबर 13। उसके बाद अदर इनकम, शेड्यूल नंबर 14, टोटल ए। फिर आ जाओ इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, शेड्यूल नंबर 15, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, शेड्यूल नंबर 16, प्रोविजन एंड कॉन्टिंजेंसीज, इसका कोई शेड्यूल नंबर नहीं होता। ओके, तो ये आ गया टोटल बी। उसके बाद प्रॉफिट ए माइनस बी, प्रॉफिट ए माइनस बी। बताइए जी क्या करेंगे? प्रॉफिट ए माइनस बी ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस, लेस करोगे एप्रोप्रिएशंस। ठीक है जी, अब देखते हैं बाकी, आगे कंटिन्यू कर लेंगे। चलो भाई, तो सबसे पहले नोट नंबर 13, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। बताइए साहब,
नोट नंबर 13 में आप क्या क्या दिखाएंगे? यस, नोट नंबर 13 में आप कैसे कैसे कैलकुलेशन करके दिखाएंगे? बोलो 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 बोलो। सर ये जो इंटरेस्ट हमें दे रखा है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ये हमें कितना दे रखा है? अगर मैं एज पर डिटेल्स लूं तो हमें दे रखा था ये 2045। इस 2045 में पहले तो 148 का टैक्स प्रोविजन ऐड किया, फिर 92 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐड किया, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12 का हमने ये ऐड किया। तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की हमारी इनकम कितनी आती है? 2045 प्लस 148 प्लस 92 प्लस 12, 2297, 2297। और क्या दिखाओगे इसमें? दिखाओगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम, ये होगी फिगर आपकी 2018-19 की, और ये होगी आपकी 2017-18 की। कंपैरेटिव फिगर में बनाना है 2018-19, 17-18। फिर दिखाओगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये दे रखा आपको 112। और क्या दे रखा आपको? इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई 177। कंपैरेटिव फिगर लिख लो, ये हो जाएगा 1427, ये हो जाएगा 114, और ये हो जाएगा 155। ठीक है जी, बोलो कितना आता है? 2297, 2297 प्लस 112 प्लस 177, 2586, 2586। और यहाँ कितना आता है? 27 प्लस 1696, 1696। एक बार चेक कर लेते हैं। टू 2586, ठीक है जी। तो दिखा दो ऊपर 2586 एंड 1696। ओके, उसके बाद आ जाओ अदर इनकम पे। अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14। नोट नंबर 14, अदर इनकम। थोड़ा बस ये होता है कि जो बड़ा क्वेश्चन आता है ना, इसमें टाइम लगता है, लेकिन इसमें मार्क्स नहीं कटते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीजें होती हैं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मैं इसे मानता हूं। तो आपको बैंकिंग क्वेश्चन, बैंकिंग कंपनी के चैप्टर को जरूर अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, चॉइस में कभी नहीं छोड़ना चाहिए इसको। बताइए जी, अदर इनकम। अदर इनकम में आपके पास आएगी कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज 18-19 और 17-18। कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज ये होगी आपकी 712, और उधर कितनी देर की? 722। ओके, इसके बाद क्या आएगा इसमें? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना? ये था आपका 122 और उधर है 12। ठीक है, और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नीचे से आपने उठाया, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऊपर मैंने ऐड कर दिया था, तो आपको कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर इनकम में नेगेटिव फिगर के साथ दिखाओगे, क्योंकि इनकम में नेगेटिव फिगर के साथ रिपोर्ट होगा। ये यहां पर नहीं था। ठीक है जी, ये सारी आइटम होगी। बताओ कितना आता है ये? साहब रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का पॉइंट याद रखना। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड होता ही इंटरेस्ट में से माइनस है, और वो कह रहा है कि इंटरेस्ट में से एडजस्ट करके दे रखा है, तो अब मुझे उसका कुछ करना ही नहीं है, वो तो पहले से ही करके दे रखा है। 712 प्लस 122 माइनस 12, 822, 734, 822 और 734। ये हो गया 822 और ये हो गया 734।
ओके, टोटल 2586 प्लस 822 3408 ये कितना होता है 1696 प्लस 734 2430 ओके। अब आ जाओ इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, नोट नंबर 15। नोट नंबर 15, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 18, 19 और 17, 18। बोलो जी, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना 822 एंड 612, 822 एंड 612। उसके बाद इंटरेस्ट टू आरबीआई, इंटरेस्ट टू आरबीआई 147 एंड 127, 147 एंड 127। उसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, उसके बाद कुछ नहीं है, तो इन दोनों को टोटल करो। $822 प्लस 147 969, तो इधर आ गया 612 प्लस 127 739 969 और 739, ठीक है साहब, ये भी हो गया हमारा। ओके, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसका शेड्यूल बनेगा बड़ा क्योंकि सारी चीजें इसी में ही आ जाएंगे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस नोट नंबर 16, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 18, 19, 17, 18। बोलो जी, पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय, पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय, ये बेसिकली है क्या? पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय का मतलब पेमेंट टू एम्प्लॉइज, पेमेंट टू एम्प्लॉइज क्या होगी साहब? सैलरी होगी। और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय जैसे कि प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फंड, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, ये सब चीजें होती हैं, सारे एम्प्लॉय की पेमेंट होती हैं, तो वो जाती हैं एम्प्लॉय के नाम पे। 855 और इधर हो गया 727, ये क्योंकि काफी हैवी खर्चा होता है, स्टाफ का खर्चा। फिर आता है रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग, रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग 179 और 158, 179 एंड 158। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 212 और 147। एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी 98 और 112, 98 और 112। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 98, 98। डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर फी मतलब डायरेक्टर फी बेसिकली डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स वगैरह को सैलरी पे करते हैं ना, तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन 212 और 148, 212 और 148। ऑडिटर फीस, ऑडिटर को फी पे करते हैं, ऑडिटर्स फीस 110, 110, 110, 110।
लॉ चार्जेस, लीगल फीस वगैरह, वकील वगैरह कोई केस वेस तो चलते ही रहते हैं हम, तो 152 एंड 50, 152 एंड 50। पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन, ये हो गया 62 एंड 48। इसके बाद इंश्योरेंस 52 42, 52 42। फिर है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 66 एंड 57। ठीक है जी, चलो ये सारी चीजें आ गई, टोटल करो। $855 प्लस 179 प्लस 212 प्लस 98 प्लस 98 प्लस 212 प्लस 110 प्लस 2 प्लस 62 प्लस 52 प्लस 66, 2096, 2096। इधर बताओ 727 प्लस 158 प्लस 147 प्लस 112 प्लस 98 प्लस 148 प्लस 110 प्लस 50 प्लस 48 प्लस 42 प्लस 57, 1697, 1697, 2096 और 1697, 1697। प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज, ये भी साबित बनाना पड़ेगा, इसका नोट नंबर नहीं है, वैसे ही आपको कैलकुलेशन के लिए बनाना पड़ेगा। प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज 2018-19, 17-18। बताओ प्रोविजन कौन कौन से थे? एक तो टैक्स प्रोविजन था, टैक्स प्रोविजन कितना था 148, 148 इसी साल का है, लास्ट ईयर का नहीं दे रखा, छोड़ दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 92, छोड़ दो, लास्ट ईयर नहीं है। बाकी लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ले लिया, रिबेट ऑलरेडी लेस है, हमारी आइटम सारी पूरी होगी, रिजर्व ट्रांसफर की बाद में बात करेंगे। बताओ ये तो कुछ नहीं आएगा, 148 और 92, सॉरी 148 प्लस 92, 240, कितना आ जाएगा इधर 240, कुछ नहीं आएगा। टोटल करो 969 प्लस 969 प्लस 2096 प्लस 240, 3305। इधर देखो 739 प्लस 1694, 2436, 2436। हाँ जी, ये कितना आ गया प्रॉफिट? ए माइनस बी 3408 माइनस 3305, 103 रुपए का प्रॉफिट आ गया। इधर इधर क्या आ रहा है? इधर 6 का लॉस आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस इधर कुछ नहीं है, इधर एप्रोप्रिएशन भी कुछ नहीं हो सकती क्योंकि लॉस है, तो ये 6 ही आ गया सीधा, और यहाँ 6 नेगेटिव कैरी फॉरवर्ड हो गया। पता है ना साहब ये क्या करा मैंने? ये 6 क्या है? ये 6 है बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कितना जाएगा? लास्ट ईयर 17-18 में बैलेंस शीट में प्रॉफिट कितना गया होगा? 6 का, और वो इसी साल ओपनिंग बैलेंस बनेगा 6 का, नेगेटिव 6। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशन कर दो, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा मेरे को, इसको नीचे शिफ्ट कर लेता हूं।
एप्रोप्रिएशन में देखो क्या थी, एक तो था वो क्या था, स्टैट्यूटरी रिजर्व, 25% ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 25% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 103, 103 का 25%, 25.75, तो ये हो जाएगा 25.75, ये भी माइनस, और ट्रांसफर टू रेवेन्यू रिजर्व 5% कह रहा था, रेवेन्यू रिजर्व कितना कह रहा था 5%, ये था 25% और ये है 5%, तो बताओ रेवेन्यू रिजर्व 103 का 5%, 5.15, 5.15। अब निकल के आ जाएगा आपका बैलेंस कैरी डाउन टू द बैलेंस शीट, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये तो हो गया 6 नेगेटिव, और इधर बताओ कितना आता है, 103 माइनस 6 माइनस 25.75 माइनस 5.15, 66.10, ठीक है जी। बोलो जी, 8 से 10 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा ये अटेम्प्ट, ये सब बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है जी, चलो क्लियर है क्वेश्चन, हाँ जी। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 रीड करो। वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर P&L अकाउंट ऑफ केसी बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। P&L अकाउंट बनाना है आपको, क्या क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट नोट नंबर 13, इंटरेस्ट ऑन ओडी नोट नंबर 13, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन नोट नंबर 13, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट नोट नंबर 13, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई नोट नंबर 13, कमीशन ऑन रेमिटेंस एंड ट्रांसफर नोट नंबर 14, कमीशन ऑन एलसी नोट नंबर 14, कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस नोट नंबर 14, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग नोट नंबर 14, लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन नोट नंबर 14 नेगेटिव फिगर के साथ, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट नोट नंबर 15, ऑडिटर फीस एंड अलाउंसेस 16, डायरेक्टर फीस 16, एडवर्टीजमेंट 16, सैलरी अलाउंसेस 16, पेमेंट टू पीएफ 16, प्रिंटिंग स्टेशनरी 16, रिपेयर मेंटेनेंस 16, पोस्टेज टेलीग्राम 16। सर नोट नंबर आइडेंटिफाई करना तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, आसान सी चीज होती है। कम टू अदर इंफॉर्मेशन, मार्क दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ना ध्यान से। वो कहता है इंटरेस्ट ऑन एनपीए इज एज फॉलोज, वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन एनपीए इस हिसाब से है, कैश क्रेडिट पे हमने इंटरेस्ट 820 कमाया था लेकिन कलेक्ट कितना हुआ 400, ओवरड्राफ्ट पे 450 कमाया था कलेक्ट हुआ है 100, टर्म लोन पे 750 कमाया था कलेक्ट हुआ है 250। मुझे बताओ अगर मैं एनपीए के इंटरेस्ट की बात करूं तो बैंक एनपीए के इंटरेस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करती है, कैश बेसिस पे या एक्रूवल बेसिस पे? आंसर इज कैश बेसिस पे। याद है इनकम रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता था कि अगर एनपीए के ऊपर इंटरेस्ट होगा तो वो कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज होगा, यानी कि हमें ये 3 फिगर लेनी पड़ेगी, ये 3 फिगर लेनी पड़ेगी क्योंकि ये कलेक्टेड है। अब ऊपर इन तीनों में कौन सी फिगर जुड़ी हुई है? सब इन तीनों में तो अर्न फिगर जुड़ी हुई है क्योंकि ऊपर तो इंटरेस्ट अर्न दे रखा है। अब ये मत बोलना सर हमें कैसे पता लगेगा ऊपर इंटरेस्ट अर्न दे रखा है, एक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग किस पे होती है? एक्रूवल बेसिस पे होती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी आपको, ये तो इंटरेस्ट अर्न की दे रखी होगी क्योंकि इसमें पीए भी है इसमें एनपीए भी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब में से ये हटाना पड़ेगा और ये इंक्लूड करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा और ये इंक्लूड करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा और ये इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन एनपीए इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस। ये हो जाएगा पॉइंट। बोलो जी, ये हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद वो कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए रुपीज इन थाउजेंड्स इज एज फॉलोज। ये एनपीए की क्लासिफिकेशन दे रखी है, स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी,
डाउटफुल एसेट कवर्ड बाय सिक्योरिटी फॉर 1 ईयर एंड लॉस एसेट, ये 4 दे रखे। क्या आप इसके ऊपर प्रोविजन बना सकते हो? क्या आप इसके ऊपर प्रोविजन बना सकते हो? बिल्कुल सर बना सकते हैं, हमें रेट्स याद है प्रोविजन के, और जो अमाउंट निकल के आएगा वो किस में जाएगा? वो जाएगा पीएनएल अकाउंट में प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज के अंदर। ओके, फिर बात आती है, वो कहता है इन्वेस्टमेंट्स हैं 2750 की, ये पॉइंट भी अच्छा है। इन्वेस्टमेंट्स है 2750 की। ओके, बैंक शुड नॉट कीप मोर देन 25% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एज हेल्ड फॉर मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट। मतलब वो कह रहा है कि बैंक अपनी 25% से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट क्या नहीं रख सकती? लॉन्ग टर्म नहीं रख सकती। तो ठीक है, लॉन्ग टर्म है 25%। और वो कह रहा है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ रेस्ट 75% ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 19,75,000 ऑन 31 मार्च 2017। तो मतलब सर 25% अगर लॉन्ग टर्म है तो 75% शॉर्ट टर्म होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म की वैल्यूएशन कैसे होती है? शॉर्ट टर्म की वैल्यूएशन होती है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो इसका 2750 का, अगर आप इस 2750 का 75% देखो तो कितना आता है? 2750 का 75% आता है 2062.5, 2062.50 ये आता है। लेकिन वो कह रहा है कि जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है? 1975, क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड में, तो मैंने क्या बोला? 1975। वो कह रहा है 2062.5 कॉस्ट है और मार्केट वैल्यू है 1975। रिकॉग्नाइज किस पे करोगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, यानी कि 1975 पे रिकॉग्नाइज करोगे। तो इसका मतलब ये तो डिक्लाइन हो गया, ये तो क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया, यानी कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट गिर रही है, गिर रही है तो नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान को कहां दिखाओगे? डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को कहां दिखाओगे? साहब इसे दिखाते हैं हम अदर इनकम में नेगेटिव फिगर के साथ, अदर इनकम में नेगेटिव फिगर के साथ, शेड्यूल नंबर 14 में। पॉइंट समझ में आया? चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर दोबारा इसको डिस्कस करेंगे पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 20, आपको बनाना है पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ केसी बैंक, रुपीज इन थाउजेंड्स में दे रखी है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। अब आपको इसमें कंपैरेटिव फिगर तो दे ही नहीं रखी, तो एक ही साल का डेटा है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, बताओ जी। इंटरेस्ट अर्न्ड, नोट नंबर 13, अदर इनकम, नोट नंबर 14, टोटल, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, नोट नंबर 15, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नोट नंबर 16, टोटल बी, प्रॉफिट ए माइनस बी। आई थिंक एप्रोप्रिएशन का तो कोई चक्कर है नहीं इसमें, तो छोड़ दो, सारा काम नोट्स में हो जाएगा। नोट नंबर 13, नोट नंबर 13, इंटरेस्ट अर्न्ड, इंटरेस्ट अर्न्ड। मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट क्या क्या दे रखा आपको? इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट कितना दे रखा है? 1820। मुझे ये बता दो कि साहब 1820 में क्या इंक्लूडेड है और क्या होना चाहिए? इसमें से 820 इंक्लूडेड है,
इंटरेस्ट अर्नड वाली फिगर इंक्लूडेड है एनपीए की, तो 820 को हटाओ और 400 को इंक्लूड करो। 820 को हटाओ और 400 को इंक्लूड करो, क्योंकि 820 क्या है, 820 है इंटरेस्ट अर्नड ऑन एनपीए और हमें चाहिए इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनपीए। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ओडी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये सारी एडजस्टमेंट जो हमने सीखी है वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में यूज हो जाती हैं। इंटरेस्ट ऑन ओडी 750 में से 450 हटा दो और 100 इंक्लूड कर लो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन कितना है 1540, इसमें 750 हटा दो और 250 इंक्लूड कर लो। बताओ ये फिगर कितनी आती है, 1820 माइनस 820 प्लस 400, ये आती है 1400 की। 750 माइनस 450 प्लस 100 400, 1540 माइनस 750 प्लस 1040। ठीक है जी। उसके बाद क्या क्या आएगा, एक आएगी इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी थी 840। उसके बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई 150। प्लस 400 प्लस 1040 प्लस 840 प्लस 3830 3830। उसके बाद नोट नंबर 14 अदर इनकम। अदर इनकम में बताओ क्या क्या आएगा, अदर इनकम में आएगा कमीशन ऑन रेमिटेंस एंड ट्रांसफर, बैंक चार्ज करता है ना कमीशन। भाई एक जगह से अगर आपको फॉर एग्जांपल इंडिया से दुबई पैसा भेजना है, यूएस पैसा भेजना है, आप अपने बैंक के थ्रू भेजोगे, बैंक के मनी ट्रांसफर मैकेनिज्म को यूज करोगे, तो बैंक विल चार्ज कमीशन फॉर दैट, तो उसको बोलते हैं कमीशन ऑन रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब होता है पैसा भेजना, रेमिटेंस एंड ट्रांसफर। या बाहर से पैसा मंगवाते भी हो तब भी बैंक कमीशन चार्ज कर लेता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 75। उसके बाद कमीशन ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट जनरली आप जीएसटी वगैरह में टर्म सुनोगे। लेटर ऑफ क्रेडिट टर्म जो यूज होती है वो होती है एक्सपोर्ट के केस में। एक्सपोर्ट के केस में बैंक को गारंटी देनी पड़ती है। भाई फॉरेन बैंक इंडियन पे कभी भरोसा नहीं करेगा, जो फॉरेन बैंक है वो इंडियन पे कभी भरोसा नहीं करेगा। तो फॉरेन बैंक क्या बोलता है, फॉरेन बैंक बोलता है कि अपने बैंक की गारंटी दे दो, उन्हें अपने बैंक से गारंटी दे दो। तो बैंक वो गारंटी देने के लिए उसको बोलते हैं, उस गारंटी को बोलते हैं बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक आपसे कमीशन चार्ज करेगा 118। उसके बाद कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस। आपको कोई गवर्नमेंट से टेंडर लेना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है गवर्नमेंट से, उसके लिए गवर्नमेंट आपकी गारंटी मांग रही है, गवर्नमेंट आपकी गारंटी मांग रही है बैंक से, तो बैंक आपसे कमीशन चार्ज कर लेगा कि भाई आई एम गिविंग गारंटी ऑन बिहाफ यू, ऑन बिहाफ ऑफ यू, तो प्लीज गिव मी सम कमीशन। तो ये सारी फेयर ट्रांजेक्शंस है, ये बिजनेस होते हैं बैंक के। 82। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होती है फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन। अब देखो बैंकों में इंडियन करेंसी के साथ साथ डॉलर्स भी पड़े होते हैं, तो डॉलर को बैंक भी एक्सचेंज कराता है। भाई बैंक के पास डॉलर करेंसी तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है ना, तो बैंकों के पास फॉरेन करेंसी यहां भी होती है। तो फॉरेन करेंसी जब एक्सचेंज कराने गया बैंक, तो हो सकता है उस टाइम पे नुकसान हो जाए।
क्योंकि डॉलर जब बैंक ने खरीदा होगा तब किसी और रेट पे था, और जब एक्सचेंज करा रहा है तब किसी और रेट पे है, तो वहां पर बैंकों को थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाता है, प्रॉफिट भी हो जाता है। तो यहां पर हमें लॉस दे रखा है, लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स। कितना लॉस दे रखा है? 52। ठीक है जी, ये तो हमारी सारी ऊपर जो इंफॉर्मेशन दे रही है उसकी फिगर आएगी। अब एक इन्वेस्टमेंट वाला काम कर लेते हैं। बताओ, इन्वेस्टमेंट वाला काम, कॉस्ट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। बताओगे जी, कॉस्ट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। वो कह रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट 2750 में से 75% तो करंट है, तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 2750 2750 75%, ये हो गया 2062.50, 2062.50। और मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है? मार्केट वैल्यू गिवन है आपको 1975 की, 1975.00। कहने का मतलब क्या हुआ कि सर 2062 की इन्वेस्टमेंट, 2062.5 की इन्वेस्टमेंट 1975 में रह गई, तो 87.5 का क्या हो गया? लॉस हो गया एक तरीके से। ये क्या हो गया? लॉस हो गया। तो बताओ नेट कितना आता है? नेट करके बताओ। नेट आ जाएगा 75 प्लस 118 प्लस 82 प्लस 27 माइनस 52 माइनस 87.5, 162.50, 162.50। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, नोट नंबर 15। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, बताइए जी, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कितना होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में हमारे पास क्या क्या आएगा? एक ही आइटम है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट विच इज 2720, 2720। सिर्फ एक ही आइटम है, ऊपर लिख देते हैं 2720। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में काफी सारी आइटम्स हैं। ओहो, एक पॉइंट रह गया ना इसमें। क्या रह गया? आप खुद ही बता दो क्या रह गया। सर प्रोविजन कंटिजेंसी भी तो दिखाओगे। प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज। ठीक है, अभी कर लेंगे वो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे आ जाओ, नोट नंबर 16। नोट नंबर 16, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बताओ, एक तो आएगा ऑडिटर फीस एंड अलाउंस। बस जो जो भी आइटम दे रही है लिखते चले जाओ बस। ऑडिटर फीस एंड अलाउंस 120। डायरेक्टर फीस एंड अलाउंस, डायरेक्टर फीस एंड अलाउंस ये हो गया 250। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट्स ये हो गया 180। सैलरी अलाउंस एंड बोनस टू एम्प्लॉय, सैलरीज अलाउंस एंड बोनस टू एम्प्लॉय ये हो गया आपका 1240। उसके बाद पेमेंट टू पीएफ, पेमेंट टू प्रोविडेंट फंड, हाउ मच? 280। उसके बाद
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 140, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 50, उसके बाद पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन 80। आई थिंक यही आइटम है। अब प्रोविजन वाली कैलकुलेशन रहेगी, वो भी करते हैं। अदर एक्सपेंस का टोटल बताओ। ये हो गया 120 प्लस 250 प्लस 180 प्लस 1240 प्लस 280 प्लस 140 प्लस 50 प्लस 80 2340 2340 प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, इसका कोई नोट नंबर नहीं होता, सीधा आइटम बताओ। प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी ये निकालना पड़ेगा आपको। कैसे कैसे? स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट इस पे 3000 का 0.40%। उसके बाद सब स्टैंडर्ड, सर कुछ नहीं दे रखा तो क्या मानूं? सब स्टैंडर्ड को सिक्योर्ड मान लो, तो कितना हो गया? 1120 का 15%। उसके बाद डाउटफुल अनसिक्योर्ड, डाउटफुल अनसिक्योर्ड, डाउटफुल अनसिक्योर्ड 200 का 100%। उसके बाद डाउटफुल सिक्योर्ड 0 to 1, बताओ कितना? कैटेगरी 1 है तो ये हो गया 50 का बताओ। कैटेगरी 1 का प्रोविजन रेट 25%। फिर आ गया लॉस एसेट 25-40, ठीक है। लॉस एसेट, लॉस एसेट में 200 का 100%। बताओ कैलकुलेशन करके। 3000 का 0.4%, ये हो गया 12। 1120 का 15%, 168, ये हो गया 200। 50 का 25%, 12.5, और ये हो गया 200। करो 12 प्लस 168 प्लस 200 प्लस 12.5 प्लस 200, 592.50, 592.50, ये हो गया प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। तो एक ही क्वेश्चन में आपसे काफी सारी चीजें पूछ ली इसमें। 592.50, बस अब प्रॉफिट निकाल दो। 3830 प्लस 162.5, 3830 प्लस 162.5, 3992.5, 3992.50। इसका बताओ टोटल बी प्लस 2340 प्लस 592.5, 5652.50। तो ये हो गया प्रॉफिट ए माइनस बी। सब अगर लॉस आ जाए तो लॉस वर्ड लिखोगे जी नहीं, प्रॉफिट ही लिखोगे नेगेटिव फिगर के साथ। नेगेटिव आ रहा है इसमें। 3992.5 माइनस 5652.5, 1660 का लॉस आ गया। ठीक है, चलो जी, तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। अब हम करेंगे, अब हमारे बचे हैं कितने क्वेश्चन? एक तो क्वेश्चन नंबर 21 बचा है,
उसके बाद 27, 28, बस ये 3 क्वेश्चन बचे। 21, 27 एंड 28, ये 3 क्वेश्चन बचे हमारे। चलो जी क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। Following are the ledger balances in rupees and thousands extracted from the books of Vaishnavi Bank on 31st March 2017। ठीक है, शेयर कैपिटल दे रखी है, नोट नंबर बताते रहना। शेयर कैपिटल दे रखी है, किसमें आएगा? नोट नंबर 1। करंट अकाउंट कंट्रोल्स बताइए जी। करंट अकाउंट किसमें आएगा? साहब डिपॉजिट्स हैं, पैसा आया हुआ है, तो किसमें आएगा? नोट नंबर 3। इंप्लॉइज सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ये भी नोट नंबर 3। इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट बॉन्ड, बताओ जी। इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट बॉन्ड, बोलो 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 बोलो। नोट नंबर 8। गोल्ड बुलियन, ये भी इन्वेस्टमेंट है, नोट नंबर 8। सिल्वर, ये भी इन्वेस्टमेंट है, नोट नंबर 8। कॉन्स्टिट्यूएंट लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, बताइए जी। एईओओ, इसको मैं एईओओ बोल सकता हूं, याद है एईओओ। कॉन्स्टिट्यूएंट लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंसेस एंड एंडोर्समेंट। कंटिंजेंट लायबिलिटी, नोट नंबर 12। बोरिंग्स फ्रॉम बैंक, नोट नंबर 2। बिल्डिंग आएगी नोट नंबर 10। फर्नीचर नोट नंबर 10। एमसीएसएन, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, बोलो नोट नंबर 7। कमीशन एंड ब्रोकरेज, ये इनकम है, अदर इनकम है, नोट नंबर 14। सेविंग अकाउंट्स, ये भी डिपॉजिट्स है, नोट नंबर 3। फिक्स डिपॉजिट 3। बैलेंस विद अदर बैंक, इसी के साथ आ जाएगा, एमसीएसएन के साथ, नोट नंबर 7। अदर इन्वेस्टमेंट में आएगी, नोट नंबर 8। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, बताइए जी। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, सब इंटरेस्ट इनकम 13। रिजर्व फंड, नोट नंबर 2। पीएनएल अकाउंट, नोट नंबर 2। बिल्स फॉर कलेक्शन, इसका कोई नोट नंबर नहीं होता, अलग से शो होगा। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो ये किसमें आएगा आपका? नोट नंबर, एक मिनट, हाँ जी। बिल्स फॉर कलेक्शन, रिजर्व फंड किसमें था? नोट नंबर 2। पीएनएल भी नोट नंबर 2। बिल्स फॉर कलेक्शन का कोई नोट नंबर नहीं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, नोट नंबर 13। लोन्स एंड एडवांसेस, ये लोन दिए हैं, नोट नंबर 9। बिल डिस्काउंटेड, बताइए जी। बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, ये भी नोट नंबर 9। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट पेड है, नोट नंबर, ये आ जाएगा 15 में। डिस्काउंट रिसीव्ड है, नोट नंबर 13 में। रेंट पेड है, नोट नंबर नहीं, रेंट रिसीव्ड है, ये अदर इनकम, नोट नंबर 14। ऑडिट फी किसमें दिखाऊं? बोलो, ऑडिट फी किसमें दिखाऊं? नोट नंबर 16 में। डेप्रिसिएशन रिजर्व, ये फिक्स्ड एसेट में से माइनस कर दोगे, ठीक है। सैलरी 16। कैश इन हैंड एंड आरबीआई, ये आ जाएगा नोट नंबर 6 था, हाँ जी 6 था। मिसलेनियस इनकम, नोट नंबर 14। डेप्रिसिएशन रिजर्व बिल्डिंग पे, ये माइनस कर दोगे एफए में से, ये नोट नंबर 16, ये नोट नंबर 16। ये लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आएगा नोट नंबर 14 में नेगेटिव के साथ। और ब्रांच एडजस्टमेंट दिखा देना अदर एसेट्स में, नोट नंबर 5 में, ठीक है। अब एडजस्टमेंट में देखते हैं, एडजस्टमेंट में क्या क्या दे रखा है आपको। The bank's profit and loss account for the year ended and the balance sheet as on 31st March 17 are required to be prepared in the appropriate form, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स पूरे बनाने हैं आपको, बैलेंस शीट भी बनानी है और पीएनएल अकाउंट भी बनाना है, बना लेंगे साहब। फर्दर इन्फॉर्मेशन इन रुपीज इन थाउजेंड इज अवेलेबल एज फॉलोज। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू बी प्रोवाइडेड 4000, वो कह रहा है रिबेट बनानी है, रिबेट बना देंगे, हाँ जी। रिबेट बनाने के लिए कह रहा है, क्या रिबेट बना देंगे साहब? रिबेट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिबेट बनाएंगे। क्या, किस तरीके से एंट्री डालेंगे?
एंट्री क्या डालते हैं रिबेट बनाने की? एंट्री डालेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। जो डिस्काउंट है वो कहां जाएगा? वो सब इंटरेस्ट में से माइनस हो जाएगा और रिबेट आपका अदर लायबिलिटीज में चला जाएगा। ठीक है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर दे रखा है, वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 500, ये 5000 ये 500, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट लेजर आर द अकाउंट्स ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 2500 और स्टैट्यूटरी रिजर्व ट्रांसफर करना है 25%। ये वाला पॉइंट अच्छा है। इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट लेजर एक ओवरड्राफ्ट है 2500 का। ऊपर अगर आप करंट अकाउंट उठाओगे, वो कह रहा है करंट अकाउंट में से 2500 का तो ओवरड्राफ्ट ही है। ये जो 97,000 का करंट अकाउंट डिपॉजिट है, वो कह रहा है इसमें से 2500 का तो ओवरड्राफ्ट ही है, तो 2500 हटा दो। तो 97,000 माइनस 2500 बचा कितना? 94,500 की डिपॉजिट्स हो गई और 2500 किस में जाएगा? 2500 आपका एडवांसेस में जाएगा। 2500 किस में चला जाएगा? आपका एडवांसेस में चला जाएगा। चलो अब इसको काम करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। पहले तो पूरा फॉर्मेट बना लो, फिर हम डालते हैं इंफॉर्मेशन को पूरा। क्वेश्चन नंबर 21, बैलेंस शीट ऑफ वैष्णवी बैंक as on 31st March 2017, rupees in thousands। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट बताओ जी। कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिपॉजिट्स, बोरिंग्स, अदर लायबिलिटीज। उसके बाद ये टोटल आ जाएगा आपका। कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई, नोट नंबर 6। उसके बाद बैलेंस विद अदर बैंक एंड MCSN, नोट नंबर 7। इन्वेस्टमेंट्स, नोट नंबर 8। एडवांसेस, नोट नंबर 9। फिक्स्ड एसेट्स, नोट नंबर 10। अदर एसेट्स, नोट नंबर 11। उसके बाद कंटिंजेंट लायबिलिटीज, नोट नंबर 12। फिर है बिल्स फॉर कलेक्शन, इसका कोई नोट नंबर नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ वैष्णवी बैंक फॉर द ईयर एंडेड
31 मार्च 17 रुपीज इन थाउजेंड्स। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, नोट नंबर 13। अदर इनकम, नोट नंबर 14। उसके बाद टोटल ए। उसके बाद आप डालो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, नोट नंबर 15। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नोट नंबर 16। प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज, प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज, नोट होता ही नहीं इसका। टोटल बी, प्रॉफिट ए माइनस बी, एड ओपनिंग बैलेंस लेस एप्रोप्रिएशंस। ठीक है जी। चलो अब एक एक करके नोट वाइज उठाते हुए चलते हैं और काम पूरा करते ही चलते हैं। नोट नंबर 1 किसका था? नोट नंबर 1 था साहब कैपिटल का। कैपिटल में क्या दे रखा है आपको बताइए जी? कैपिटल में क्या दे रखा है आपको? कैपिटल में आपको शेयर कैपिटल दे रखी है 1,90,000 की। तो कैपिटल में लिखो शेयर कैपिटल 1,90,000 की। ऊपर डाल दूं मैं? हाँ जी, तो ये आ जाएगा 190। उसके बाद नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें क्या क्या दे रखा आपको? रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या दे रखा है बोलो? रिजर्व एंड सरप्लस में एक आपको रिजर्व फंड दे रखा था, रिजर्व फंड 140। उसके बाद स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व दे रखा आपको, वो निकालना है, सॉरी स्टैट्यूटरी रिजर्व आप निकालोगे। और उसके बाद आपको पीएनएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा 6500 का, तो मैं यहां लिख दूं 6500 पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास 3 आइटम होगी, टिक लगाते चलो। रिजर्व फंड हो गया, पीएनएल अकाउंट होगा। डेटा ज्यादा है ना तो थोड़ा टिक लगाते चलना। 6500 ये हो गया। उसके बाद अब ये पूरा नहीं हुआ तो स्पेस छोड़ देना। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स बताइए जी? डिपॉजिट्स में क्या क्या आएगा? एक आएगा करंट अकाउंट्स कंट्रोल, करंट अकाउंट्स कंट्रोल। ध्यान रखना 97,000 में से 2500 माइनस कर देना, क्योंकि वो कहता है 2500 ओवरड्राफ्ट थे। 2500 माइनस कर दो, ओवरड्राफ्ट थे, तो ये हो गया 94,500। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास ये वाली फिगर भी। उसके बाद एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट, एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट 7420। उसके बाद
उसके बाद आपके पास देखो और कौन सी फिगर आती है, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट था 15,000। फिक्स डिपॉजिट 23050, फिक्स्ड डिपॉजिट्स 23050। उसके बाद डिस्काउंट छोड़ दो, रेंट और आइटम देखो, और कुछ है इसमें? नहीं है सर, और कुछ भी नहीं है। ये 2500 का आ जाएगी, ये एडवांसेस का पार्ट है। एडजस्टमेंट में देख लेते पीछे, कुछ यही था बस, रिबेट और बिल डिस्काउंट से बाकी बात है, ठीक है। तो डिपॉजिट्स का टोटल करो, डिपॉजिट्स का टोटल करो 24,500 प्लस 7420 प्लस 15,000 प्लस 23050, 139970, 139970, 139,970। सॉरी सर, रिजर्व में सरप्लस तो भी रहेगा ना। 139,970। बोरिंग्स पे आ जाओ, बोरोविंग्स, बोरिंग्स तो सीधा एक ही फिगर दे रखी है 77,230, लिख लेते हैं फिर, बना लिया तो। नोट नंबर 3 के बाद नोट नंबर 4, बोरोइंग्स कितनी है बोरिंग्स? बोरिंग्स फ्रॉम बैंक 77,230, बोरिंग्स फ्रॉम बैंक 77,230, एक ही आइटम थी 77,230। अदर लायबिलिटी नोट नंबर 5, अदर लायबिलिटीज। बोलो जी, अदर लायबिलिटी में क्या है? अदर लायबिलिटी में हमारे पास, अदर लायबिलिटी में हमारे पास पहले तो ऊपर ट्रायल चेक कर लो, अदर लायबिलिटी की आइटम, सीधा क्रेडिट साइड में जा जाके देख लो आइटम, फिर इंटरेस्ट ये भी आएगा, डिस्काउंट इनकम होगी, रेंट भी इनकम होगी, डिडक्शन रिजर्व माइनस हो जाएगा, मिसलेनियस इनकम, ठीक है जी। अदर लायबिलिटी के ऊपर ट्रायल में तो कोई आइटम दे नहीं रखी, लेकिन एक आइटम थी हमारे पास रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड की 4,000। तो अदर लायबिलिटी में हमारे पास क्या आएगा, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 4,000, ठीक है। तो अदर लायबिलिटी में आ जाएगा आपके पास 4,000 बाय द नेम ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। उसके बाद कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई, नोट नंबर 6, कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई। बोलो जी, कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई, इसमें अब डेबिट साइड पे देखते चलो। पहले तो इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिर ये अलग आ गया, बिल्डिंग फर्नीचर, एमसीएसएन भी नहीं आएगा इसमें, बैलेंस विद अदर बैंक भी नहीं आएगा, अदर इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, बिल्स ऑफ कलेक्शन हो गया, लोन्स हो गए, बिल डिस्काउंटेड हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गई और फी हो गई। ये राजा कैश इन हैंड एंड विद आरबीआई 75,000, कैश इन हैंड एंड विद आरबीआई 75,000। अब इसमें ना एक प्रॉब्लम है, वैसे तो हमें सीआरआर को चेक करना चाहिए, लेकिन आपको इकट्ठे अमाउंट दे रखा है, यहां पर आपको इकट्ठे अमाउंट दे रखी है, कैश इन हैंड एंड विद आरबीआई 75,000, तो यू कैन नॉट बाइफरकेट दैट। तो आप यहां पर सीआरआर मान के चलोगे कि सीआरआर की रिक्वायरमेंट पूरी है, कैश इन हैंड एंड विद आरबीआई, तो ये आपको एक ही फिगर दे रखी है 75,000 की, तो आप इसको बाइफरकेट कर नहीं सकते। अगर बाइफरकेट अलग अलग दे रखा होता ना, बैलेंस विद आरबीआई अलग दे रखा होता, तो आप सीआरआर की रिक्वायरमेंट चेक करते। सीआरआर की रिक्वायरमेंट कैसे होती कि सर जो डिपॉजिट्स आया उसका 4% क्या आरबीआई के पास रखा है, ये चेक करना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था जिसमें आरबीआई का बैलेंस चेक किया था हमने, सीआरआर चेक किया था। उसके बाद आ जाओ बैलेंस विद अदर बैंक एंड एमसीएसएन, नोट नंबर 7,
बैलेंस विद अदर बैंक्स एंड MCSN, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। बोलो जी, बैलेंस विद अदर बैंक्स देख लो, ये था 46350 का बैलेंस विद अदर बैंक्स। अदर बैंक्स 46350 और MCSN भी मैंने देखा था एक टर्म MCSN के नाम से, ये रहा मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 26,000। ऊपर चेक करो, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 26,000 टोटल करो 72350 72350 72350। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, नोट नंबर 8 इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स में देखो क्या क्या है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स 94370, ये आ गया। इन्वेस्टमेंट इन GOI बॉन्ड्स 94370। उसके बाद गोल्ड बुलियन, बुलियन मतलब गिन्निया, बुलियन को बोलते हैं गिन्निया, गोल्ड बुलियंस 15130। सिल्वर 2000, गोल्ड बुलियन हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये एसेट्स हो गए। अदर इन्वेस्टमेंट्स 55630, अदर इन्वेस्टमेंट्स 55630, ठीक है सब। चलो तो इन्वेस्टमेंट्स का टोटल कर दो, 94370 प्लस 15130 प्लस 2000 प्लस 55630 167,130 167,130। ओके। एडवांसेस, नोट नंबर 9 एडवांसेस। एडवांसेस बताइए जी, एडवांसेस में क्या क्या आएगा। एडवांसेस की आइटम चेक करो। एक तो ये आ गए लोन्स, 181 के लोन्स 1,81,000। उसके बाद बिल्स डिस्काउंटेड 12,500, ठीक है जी। और एक हमने ओवरड्राफ्ट निकाला था, करंट अकाउंट ओवरड्राफ्ट 2500, अगर आपको याद हो तो एडजस्टमेंट में दे रही थी फिगर 2500 की, ये भी हो गया। उसके बाद ठीक है, ये वाली एडजस्टमेंट हो गई हमारी, ठीक। बताओ जी कितना आता है ये, 181 प्लस 15,000 कर लो, 196 196,000। ओके। फिक्स्ड एसेट्स, नोट नंबर 10, नोट नंबर 10 फिक्स्ड एसेट्स
क्या क्या आएगा इसमें? फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग 65,000 की है, लेस कर दो डेप्रीसिएशन रिजर्व। बताइए जी, डेप्रीसिएशन रिजर्व कितना कितना? पहले से ही दे रखा है डेप्रीसिएशन रिजर्व बिल्डिंग के ऊपर 800, और वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर और डेप्रीसिएशन चार्ज किया कितना? 5,000 का, 5,000 का, तो टोटल कितना हो गया? 5,800। तो कितनी आएगी बिल्डिंग की वैल्यू? 65,000 माइनस 59,200। उसके बाद फर्नीचर कितना है? 5,000 लेस करो डेप्रीसिएशन रिजर्व 200 प्लस और डेप्रीसिएशन 500, 700, तो ये हो गया आपका 4,300। 59,200 प्लस 4,300, 63,500, 63,500, 63,500। टिक लगा लो। बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, और रिजर्व्स देख लेते हैं ना। डेप्रिसिएशन रिजर्व फर्नीचर का हो गया और डेप्रिसिएशन रिजर्व बिल्डिंग का भी हो गया। अदर एसेट्स में आ जाओ। अदर एसेट्स में आपके पास क्या क्या आएगा? हाँ जी, अदर एसेट्स में नोट नंबर 11, नोट नंबर 11, अदर एसेट्स। साहब अदर एसेट्स में आपके पास एक तो आएगा ब्रांच एडजस्टमेंट के नाम से दे रखा है, ब्रांच एडजस्टमेंट्स 20,000, और एक आ जाएगा इंटरेस्ट एक्रूड। इंटरेस्ट एक्रूड रिसीव नहीं हुआ, एक्रूड है 24,620, 24,620, तो ये आ गया 44,620। सोलह नंबर का क्वेश्चन है ये, अगर आएगा तो। वैसे इतना लंबा आता नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो 16 नंबर का है। 44,620, तो ये भी हो गया हमारे पास और ये भी हो गया। कंटिंजेंट लायबिलिटी नोट नंबर 12। अच्छा, बिल्स फॉर कलेक्शन का अमाउंट लिख दो 43,500, 43,500, और कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए नोट नंबर 12। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या माना होता? कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट 56,500। $56,500। ओके, ठीक है सर, ये हो गया हमारा। अब आ जाओ नोट नंबर 13, ये भी हो गया। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट पे नोट नंबर 13। दिखने में लेंदी लग रहा है, लेकिन है तो बहुत आसान। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ढूंढो भैया। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट
चेक करो, कमीशन ब्रोकरेज ये अदर इनकम का पार्ट है। ये कितना है, ये है इंटरेस्ट। एक तो मिल गया मुझे 62,000 का इंटरेस्ट, 62,000 का इंटरेस्ट मिल गया मुझे। उसके बाद ये 42,000 का मुझे डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया 42,000 का, लेकिन हमने रिबेट बनाई है 62,000 में से हमने कितने की रिबेट बना दी थी, रिबेट बनाई थी 4,000 की, तो 4,000 इसमें से माइनस कर देना तो ये हो जाएगा 58,000। टोटल कर लो, ये दो ही आइटम है, 62,000 प्लस 58,000, 1,20,000, 1,20,000। अब एक पॉइंट है कि सर जो इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट था 24,620 का, उसको आपने एसेट तो दिखा दिया, आपने इनकम में उसको इंक्लूड क्यों नहीं किया, आपने उसको इनकम में इंक्लूड क्यों नहीं किया? भाई मेरे को यहां पर 62,000 में उसे ऐड नहीं करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? इसके लिए आपका एक फाइनल अकाउंट, आपने बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्या, कि अगर मान लो कोई भी आइटम ट्रायल में दे रखी होती है, उसका मतलब उसकी एंट्री पास्ड है, उसका मतलब उसकी एंट्री पास्ड है। तो अगर इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 24,620 का आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, इसका मतलब एंट्री फॉर इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट हैव बीन पास्ड। क्या एंट्री रही होगी? एंट्री रही होगी इंटरेस्ट एक्रूड डेबिट टू इंटरेस्ट, यानी कि वो ऑलरेडी इस 62,000 में इंक्लूडेड है, एंट्री हैज बीन पास्ड। अगर मान लो ये ट्रायल में गिवन नहीं होता, तो आपको नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होता, तो हम मैं एंट्री पास करके चलता, तो हमारी एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि ट्रायल में कोई भी आइटम कहां से आती है, लेजर से उठ के आती है, और लेजर में कहां से आती है, एंट्री के थ्रू आती है, तो एंट्री हैव बीन पास। तो अब आपको यहां पर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। सर अगर रिबेट भी दे रखी होती ना, तो रिबेट की भी एंट्री पास नहीं करता, सीधा बैलेंस शीट में रिपोर्ट करता। ठीक है, एक बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट है। तो ये हो गए हमारे नोट नंबर 13, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। फिर आ जाओ नोट नंबर 14, अदर इनकम। बताओ जी, अदर इनकम में क्या क्या आएगा? चेक करना पड़ेगा। 25,300 की तो कमीशन एंड ब्रोकरेज आएगी, कमीशन एंड ब्रोकरेज 25,300 की, और ये 600 का रेंट आ जाएगा, 600 का रेंट, और 3,900 की मिसलेनियस इनकम आ जाएगी, मिसलेनियस इनकम 3,900। और कुछ नेगेटिव फिगर भी है, यस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 का, ये भी दिखा दो नेगेटिव फिगर के साथ। और भी देख लो कोई आइटम हो तो इसमें, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 नेगेटिव के साथ, $25,300 प्लस 600 प्लस 3,900 माइनस 20,000, 9,800, 9,800। और नोट नंबर 13 में कितना था? 1,20,000। $1,20,000, ठीक है, 129,800। नोट नंबर 15, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड बताइए जी। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में एक तो दे रखा है 7,950 की इनकम एक्सपेंस, इंटरेस्ट हो गया 7,950। और कोई आइटम ऊपर से चेक करते हैं, कोई आइटम हमारी बची है,
ये 5,000 का क्या है, ऑडिट फीस है, ठीक है, ले लेंगे से, ये सब अलग आएगा, ठीक है जी। बाकी तो और कुछ भी नहीं बचा, तो इंटरेस्ट यही हो गया 7950 का। ऑपरेटिंग एक्सपेंस नोट नंबर 16, बताइए जी। नोट नंबर 16 में एक तो 5,000 की ऑडिट फीस, ऑडिट फीस 5,000 और सैलरी 21,200 की, रेंट रेट एंड टैक्सेस 12,000, डायरेक्टर फी 1,000, पोस्टेज 1250, पोस्टेज 1250 और डेप्रिसिएशन दे रखा था, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 5,000, फर्नीचर 500, 5500, टोटल इज 5,000 प्लस 21,200 प्लस 12,000 प्लस 1,000 प्लस 1,250 प्लस 45,950, 45,950, ठीक है जी। अब एक बार चेक कर लेते हैं ट्रायल में कोई आइटम रह तो नहीं गई। हाँ जी, इसमें तो कोई आइटम रह नहीं गई। एडजस्टमेंट देख लेते हैं। रिबेट की डबल एंट्री डाल दी हमने, एक लायबिलिटी में दिखा दिया और एक माइनस करके दिखा दिया। डेप्रिसिएशन डबल एंट्री डल चुकी और ओडी वाला 2500 डबल एंट्री डल चुकी। स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाना है, हमें बनाते हैं अभी। प्रोविजन कंटिजेंसी में सब कुछ नहीं दे रहेगा तो छोड़ दो, नहीं आएगा अमाउंट। इसका टोटल करो 7950 प्लस 45,950, 53,900, 129,800 माइनस 53,900, 75,900 का प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 25% ऑफ प्रॉफिट, तो 75,900 का 25%, 18,975 ये लेस कर देना, तो ये आ जाएगा बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट। बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस शीट 75,900 प्लस 6,500 माइनस 18,975, 63,425, ठीक है जी। ये नोट नंबर 2 में आ जाएगा। P&L अकाउंट 63,425 और वो कितना बनाया था, स्टैट्यूटरी रिजर्व 18,975, 18,975 टोटल कर दो 140 प्लस 18,975 प्लस 63,425, 222,400, 222,400, 400 टोटल करो प्लस 190 प्लस 139,970 प्लस 77230 प्लस 4,000, 633,600,
देखते हैं कितना हद तक मैच होता है ये। 75,000 प्लस 72350 प्लस 167,130 प्लस 196 प्लस 63,500 प्लस 44,620 618,600। 15,000 का कोई फर्क आ गया। 15,000 की कोई आइटम देखनी पड़ेगी जो हमारा फर्क डाल रही है। 15,000 का फर्क एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। एक एक करके चेक करते हैं। 190 ठीक है। 202 यहाँ कुछ गड़बड़ी। पीएनएल अकाउंट में देखो, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट नोट नंबर 13 62,000 ठीक है। -4,000 मैंने क्या कर दिया। नोट नंबर 13 चेक करो। नोट नंबर 13 नोट नंबर 13 कहीं कुछ कैलकुलेशन गलत होगी क्या? ओहो, ये डिस्काउंट जो है मैंने अमाउंट गलत लिख दिया। ये 42,000 का है। ये डिस्काउंट कितना है? 42,000 का है। तो 42 माइनस 4 38 होगा। तो ये 1 लाख हो जाएगा। ये 1 लाख हो जाएगा। इसको ठीक कर लेना। अब इससे हमारा इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही काफी। 38 1 लाख ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख। तो 109,800 109,800 और भी चीज चेक कर लेता हूँ। ये ठीक है। 9,800 ठीक है। 7,950 ठीक है। 4,5,950 ठीक है। नेट प्रॉफिट में बदलाव आया। नेट प्रॉफिट कितना आया? 1,09,800 माइनस 53,900 55,900 55,900 और ये हो जाएगा 55,900 का 25%। 13,975 13,975 तो क्या प्लस 48,425 48,425 48,425 यहाँ पे चेंज हो गया। 48,425 और ये कितना हो गया? 13,975 13,975 202,400 202,400। अब चेक करते हैं एक बार, शायद मैच हो जाए। 202,400 चेक करता हूँ अमाउंट को से। 198 ठीक है। नोट नंबर 3 and 5 190 प्लस 202,400 प्लस 139,970 माइनस प्लस 7,230 प्लस 4,613,600 5,000
5,000। चलो एक काम करना, अब मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, कुछ 5,000 का कुछ एरर आ रहा है, या तो मैं कोई आइटम मिस कर दिया मैंने, या मैंने कोई हो सकता है फिगर गलत बता दिया, तो आप इसको एक बार मैच कर लेना खुद ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई परेशानी होगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, लेकिन स्टिल इसको ढूंढने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 5,000 का कोई एक अमाउंट का एरर होगा, या मैंने गलत फिगर लिख दी होगी, तो वो आप ढूंढ लेना, ठीक है। चलो, क्योंकि मुझे ये कंप्लीट करना है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हमारे, क्वेश्चन नंबर 27 और 28। 27 और 28, चलो जी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 27। अब हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं, 27 एंड 28। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी कराऊंगा और 27 करा दूंगा, 28 आपको होमवर्क दे दूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो। द फॉलोइंग फिगर्स are extracted from the books of KLM Bank Limited on 31st March 2018. Interest and discount received. Interest and discount received कितना जी? इतना अमाउंट। अच्छा, शेड्यूल नंबर बताते रहना। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पर आएगा सर? शेड्यूल नंबर 13। क्या ये रिसीव्ड आएगा या इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम आएगी? इनकम आएगी, क्योंकि हो सकता है यहां पर हमें रिबेट की एडजस्टमेंट करनी पड़े, कर देंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 15। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल शेड्यूल नंबर 1। सैलरी एंड अलाउंसेस शेड्यूल नंबर बताइए जी 16। डायरेक्टर फीस 16। रेंट एंड टैक्सेस 16। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 16। स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड शेड्यूल नंबर 2। कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज शेड्यूल नंबर 14। रेंट रिसीव्ड 14। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 14। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स 16। स्टैट्यूटरी एक्सपेंस 16। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 16 एंड ऑडिटर फीस इज 16। ठीक है जी, ये तो नॉर्मल सी आइटम है। आगे बढ़ो। वो कह रहा है अ कस्टमर टू हुम ₹10 lakh वॉज एडवांस्ड हैज बिकम इंसॉल्वेंट and it is expected only 55% can be recovered from his estate। ठीक है, वो कह रहा है बैंक ने एक पर्सन को 10 लाख रुपए दिए थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया और 55% की रिकवरी हो सकती है। इसका मतलब सर 45% की रिकवरी नहीं हो सकती, वो क्या हो गया? वो बैड डेट हो गया। और आपको याद हो तो सर बैंक्स अपने बैड डेट्स को प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी के नाम से दिखाता है, प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी में आएगा। ओके। There was also other debts for which provision of 2 lakh was found necessary। ठीक है जी, वो कह रहा है एक प्रोविजन और बनाना है, तो ये भी बन जाएगा प्रोविजन। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन 31 मार्च 17 इस 15,000 एंड 31 मार्च 18 इस 20,000। ये ओपनिंग रिबेट और ये क्लोजिंग रिबेट। यहां से मैं डिस्काउंट अर्नड निकाल सकता हूं, डिस्काउंट इनकम क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट निकाल सकता हूं, निकाल लूंगा। ये इनकम टैक्स का प्रोविजन है, इनकम टैक्स ऑफ 2 लाख इज टू बी प्रोवाइडेड, ये भी आपका कहां पर आ जाएगा? प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी में आ जाएगा। उसके बाद the directors desire to declare 5% dividend, okay, and transfer 25% of its profit to the reserve fund। ठीक है, 5% का डिविडेंड डिक्लेयर होगा और 25% रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। प्रिपेयर द पीएनएल अकाउंट ऑफ केएलएम बैंक लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2018 एंड ऑल्सो शो हाउ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट will appear in the balance sheet if the PNL account opening balance was nil on 31 मार्च 2017। ठीक है, वो कह रहा है PNL अकाउंट बना के दिखाओ और ये बताओ कि बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस हिसाब से शो किया जाएगा। PNL अकाउंट के नीचे ही हम उसका नोट बनाएंगे, अमाउंट आपको बताना पड़ेगा कितना शो होगा और कौन से नोट में शो होगा। चलो करें। अब आप क्वेश्चन रखिएगा हाथ में और मैं यहां से क्वेश्चन को पढ़ता चला जाऊंगा। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन जो अभी कर रहे थे हम, इसको एक बार आप गो थ्रू कर लेना। इसमें एक 5,000 की एक एरर आ गई है, वो 5,000 हो सकता है या तो मैंने कोई अमाउंट मिस कर दिया होगा या फिर कोई अमाउंट गलत लिख दिया होगा। तो एक बार आप इसको चेक करोगे ना, क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, तो चेक कर लेना, आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो यू कैन डिस्कस इट विद मी। क्वेश्चन नंबर 27, क्या बनाना है आपको? पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ केएलएम बैंक लिमिटेड
फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/18। फिगर्स आपको किसमें दे रखी है? फिगर्स आर नॉर्मली दे रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। रुपीज फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर द फॉर्मेट, जो आपका फॉर्मेट है यू हैव टू प्रिपेयर दैट, देन यू विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। particulars, note number, amount. First is interest and discount, note number 13. Then other income, note number 14. Total A. Then interest expended, note number 15. Operating expense, note number 16. Total B. Then profit A minus B. Then what will you do? You will add opening balance of P&L account. Then you will deduct all the appropriations. Then you will get balance carried to the balance sheet. We will do later on. First, prepare the note. Note number 13. Note number 13 is for interest and discount. Interest and discount. Haji. Yes, look at the question and find out the figures. There is a first item is interest and discount received, that is 38,38,00160. Interest and discount received. Interest and discount received 38,00160. You will add opening rebate, that is 15,000, and you will less closing rebate 20,000. Sir, why is it so? Why is it so? We have discussed the adjustment of rebate on bill discounted. What we did in that, opening rebate will be added this year, that is opening rebate will be reversed this year. What was the entry for that? Rebate on bill discount debit to discount account. That is, discount account will be increased by opening rebate, and we have to create a rebate for the current year, that is 20,000. What will be the entry for that? Discount account debit to rebate for bill discounted. That is, discount amount will be reduced by the closing rebate. Therefore, we will add opening balance and less closing balance. So, इसको बताइए जरा क्या आता है? 38,00160 plus 15,000 minus 20,000. It comes out to 37,95160. 37,95160. और कोई आइटम तो इसमें नहीं थी, ठीक है. 37,95160. ओके. Now next item, next note, basically note number 14. Other income. अदर इनकम में क्या क्या आएगा?
commission exchange and brokerage, commission exchange and brokerage, commission exchange and brokerage amount is 190. Commission exchange and brokerage amount is 190. Then rent received 72,000. Rent received 72,000. Then profit on sale of investment 225,800. Profit on sale of investment 225,800. बस यही है आई थिंक। और तो कोई आइटम नहीं है। टोटल करना है इसका 190 प्लस 72,000 प्लस 225,800 दैट इज 487,800। 487,800 4,87,800। ओके। नोट नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड क्या होगा जी? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में देखिए एक तो आएगा इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स 22,95,360। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स 22,95,360 22,95,360। और कोई आइटम? बस इसमें तो यही आएगी। ठीक है 22,95,360 22,95,360। इसके बाद नोट नंबर 16। ओहो बार बार एक पॉइंट भूल जाता हूँ, प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी लिखना भूल जाते हैं हम। तो प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी लिख लीजिए, वो लिखना होता है ना, प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी। प्रॉफिट ये हो जाएगा टोटल बी। प्रॉफिट ए माइनस बी, प्रॉफिट ए माइनस बी। नोट नंबर 16, नोट नंबर 16 किसका था? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बताइए जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? अब देखते रहिए ऊपर से। सैलरीज एंड अलाउंसेस, सैलरीज एंड अलाउंसेस 250। उसके बाद डायरेक्टर फीस एंड अलाउंसेस 35,000। डायरेक्टर फीस एंड अलाउंसेस 35,000। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस पेड 1 लाख। रेंट एंड टैक्सेस पेड 1 लाख। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम 65340। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 65340।
उसके बाद स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड, ये तो ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। उसके बाद सीधा डेप्रिसिएशन पे आ जाओ। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स 40,000, डेप्रिसिएशन 40,000, स्टैट्यूटरी एक्सपेंस 38,000, स्टैट्यूटरी एक्सपेंस 38,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 30,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 30, एंड ऑडिटर फी, ऑडिटर्स फी 12,000। ठीक है जी। उसके बाद बस यही वाली आइटम आएगी ऑपरेटिंग में। टोटल करो इसका, क्या आता है 250 प्लस 35,000 प्लस 1 लाख प्लस 5340 प्लस 40,000 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000, 570,340, 570,340, 570,340। प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज में बताओ क्या क्या आएगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 में 10 लाख में से वो कह रहा है 55% रिकवरेबल है, तो यानी कि 45% इरिकवरेबल है, तो 10 लाख का 45%, एक तो 450 आ जाएगा, एक तो 450 आ जाएगा प्लस। पॉइंट नंबर 2 में देखो वो कह रहा था कि ऑडिटर्स ने बोला है कि 2 लाख का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा, तो 2 लाख और ऐड हो जाएगा। और फिर वो कह रहे हैं कि देयर वाज अ प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ 2 लाख, तो ये प्रोविजन भी ऐड हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 8,50,000। ये आपका टोटल प्रोविजन हो गया। ठीक है, अब इसको टोटल करो। इनकम साइड 3,7,95160 प्लस 4,87,800, दैट इज 4,282,960, 4,282,960। एक्सपेंस साइड 2,295,360 प्लस 570,340 प्लस 850, 3,715,700। ठीक है, तो 4,282,960 माइनस 3,715,700, 567,260, 567,260, 567,260। ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट दे रखा है कुछ। ओपनिंग बैलेंस था नील, ओपनिंग बैलेंस है नील। एप्रोप्रिएशन में क्या कह रहा था, एप्रोप्रिएशन में एक तो वो कह रहा था कि ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड कितना डालना है रिजर्व फंड में, 25% ऑफ प्रॉफिट कितना है 567,260 का 25%, यह आता है 141,815, 141,815। और एक वो कह रहा था कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड कितना, डिविडेंड डिक्लेयर्ड 5%, 567,260 का 5%, 28,363। बताओ, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज योर बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कितना जाएगा, बैलेंस शीट में P&L अकाउंट में कितना जाएगा, P&L अकाउंट कहाँ आता है, नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस में कितना जाएगा आप चेक कर लो, 567,260 माइनस 141,815 माइनस 28,363, 397,082। ठीक है जी, चलो तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27। क्लियर, बोलिए। हाँ जी, क्लियर। चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 बचा है।
28 को देख लेते हैं, ये होमवर्क में है बेसिकली 28, लेकिन पढ़ लेता हूँ यहीं पर ही। क्वेश्चन नंबर 28, द फॉलोइंग आर द फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ टीओपी बैंक लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2017। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, सैलरी एंड अलाउंसेस, डायरेक्टर फीस एंड अलाउंसेस, रेंट एंड टैक्सेस पेड, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड, कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अभी तक तो सर सेम आइटम्स हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी, स्टैट्यूटरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड ऑडिटर फी। बिल्कुल जो ऊपर आपको आइटम्स दे रखी थी सेम, वर्ड टू वर्ड सेम है। एडजस्टमेंट देख लेते हैं। पहली एडजस्टमेंट वो कह रहा है, अ कस्टमर टू हुम 16 लाख हैज बीन एडवांस has become insolvent and it is expected only 40% can be recovered from his estate। यानी कि 16 लाख का 60% क्या है, इररिकवरेबल है। तो इसका प्रोविजन बना दोगे, इसका क्या बना दोगे, प्रोविजन बना दोगे। एक तो प्रोविजन ये बनेगा। सेकंड, देयर वर आल्सो अदर डेब्ट्स फॉर विच अ प्रोविजन ऑफ 210 वाज फाउंड नेसेसरी बाय द ऑडिटर्स। ऑडिटर्स कह रहे हैं कि 2,10,000 का और प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो ये भी प्रोविजन बन जाएगा। उसके बाद रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन 31 मार्च 16 इज 19,000 एंड 31 मार्च 17 इज 25,000। यानी कि ये ओपनिंग रिबेट होगी, ये क्लोजिंग रिबेट होगी, इंक्लूड कर लेंगे। डिस्काउंट में क्या करोगे, ओपनिंग ऐड करोगे, क्लोजिंग माइनस करोगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आर टू बी फुली रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है ये पूरे के पूरे एक्सपेंस में डालने हैं। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये एजम्पशन मान के करा दिया था। प्रोवाइड 9 लाख फॉर इनकम टैक्स, वो कह रहा है इनकम टैक्स का प्रोविजन बना दो, 9 लाख रुपए का बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस इज नील ऑन 31 मार्च 2016। प्रिपेयर द पीएनएल अकाउंट ऑफ टीओपी बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और इवन उससे आसान ही क्वेश्चन है। इसमें कोई डिविडेंड की बात नहीं करी उसने, कोई रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने की बात नहीं करी। ये वाला क्वेश्चन आसान ही हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, ये खुद ट्राई कर लेना। ठीक है जी, चलो। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरा का पूरा बैंकिंग कंपनी का चैप्टर करा दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से रिवाइज करके चलते हो। हाँ जी, चलो। तो यहां पर हमारा बैंकिंग कंपनी का चैप्टर खत्म होता है। सारे क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मेरे ख्याल 30 के आसपास क्वेश्चन होंगे। 6 से लेकर 16 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में मैंने बता दिया था कि एडजस्टमेंट्स अगर आएंगे तो 6 नंबर 5 नंबर तक का क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर पीएनएल अकाउंट आएगा तो 8-10 नंबर का, और अगर फुल फ्लैज बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट आएगा तो 16 नंबर तक का क्वेश्चन आएगा। आ सकता है कितने भी मार्क्स का। ठीक है, प्रैक्टिस पूरी करके चलिएगा, सारी एडजस्टमेंट को अच्छे से रिवाइज करके चलिएगा। थोड़ा ज़्यादा है कंटेंट, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी इस चैप्टर में आपको। ठीक है जी, चलिए फिर बाकी कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।